आदाब दोस्तों, मेरा नाम है इलियास अहमद। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार। यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका है। सभी सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में हैं। हर कोई पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर कैंपेन्स में शामिल है। अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ में जा रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी में ये पहला इलेक्शन किस तरीके से इसे लोग देखते हैं, हम आपके सामने लेकर आएंगे। लोगों की राय, लोग इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, लोगों की क्या डिमांड्स हैं इस इलेक्शन को लेकर, और इस इलेक्शन के होने के बाद लोग अपने सियासी लीडरान, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे क्या चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कवर करने के लिए हमारे साथ हमारे एक साथी भी आए हैं, उबैद ज़ियाई। इन्होंने इससे पहले लोकसभा इलेक्शन कवर किए हैं और इसके बाद अभी ये जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी कवर करने आए हैं। इनसे भी जानेंगे कि नेशनल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर को। और अभी इस वक्त हम जा रहे हैं डोडा की तरफ और वहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनके लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, किन चीज़ों पे वो लोग देखते हैं कि उनको कैंडिडेट को वोट देना है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान हुआ यहाँ पर। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि लोग किस तरह से आपका साथ देंगे? खफा भी हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ एक जनरेशन जुड़ी हुई है, पीछे से कई जनरेशन से चलते आ रहे हैं वो, और वो लगभग वो थर्ड जनरेशन में एंटर होगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खून जो दौड़ता है वो थर्ड जनरेशन में चल रहा है। और वो उनके साथ जो मिलिटेंसी इतनी पीक आई, उनके साथ जुल्म हुए, जबर हुए, लेकिन उनने तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं छोड़ा। तो आज की तो बात ही नहीं कि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं दे। और आज की डेट में आप ऐसा देखेंगे कि आज हर तबके के लोग, हर इलाके के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो धोखे किए हैं और जो ये 370 हटा और 35 से हटाया है, इसको जवाब देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक जमात है जो इनका मुकाबला कर सकती है। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, ड्रग्स की तरफ चले गए हैं, 2 नंबर काम की तरफ चले गए हैं। कोई ऐसी हुकूमत आ रही है, ना कोई ऐसा बंदा खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि नहीं, हाँ कोई अपने नौजवान जो हैं उनको सीधे रास्ते पे चलाएं, कोई अच्छी सी हुकूमत आए। अभी तक तो इन 10 सालों में कोई हुकूमत, हाँ पहले जो कांग्रेस के दौरान में होता था, कांग्रेस बहुत अच्छी हुकूमत थी। कांग्रेस जो हुकूमत करती थी, पैसा भी था, ठेकेदारों के पास पैसा था, ठेकेदारों से लेबर के पास चले जाता था, लेबर से बिजनेसमैन के पास चले जाता, सेल होती थी, बाजार भरा हुआ था। आज पूरे हमारे खास करके भद्रवाह में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी, खास करके पूरे जम्मू कश्मीर में मातम छाया हुआ है। बिजनेस की कोई काम नहीं है, कोई काम काज नहीं है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 100 रुपये मैंने सेल की है, जो मैंने हर एक स्पेयर पार्ट सर्विस को यहाँ पे रखी हुई है। सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद यहाँ का मुस्तकबिल क्या होगा, जो रिस्टोर की बात हो रही है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल हो सके, 370 वापस ला सके। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शेख इंजीनियर रशीद के बेटे का, तो उनसे भी जब सवाल किया गया कि एनसी ये वादा कर रही है, ये आपको कितना मुमकिन लगता है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वादे कर रही है कर देगी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं। लेकिन उनको भी लग रहा है कि ये बहुत मुमकिन नहीं है कि वापस उसको लिया जाए जब तक कि सेंटर में गवर्नमेंट ना बदल जाए। तो मुझे ये लगता है जी उबैद कि डोडा डिस्ट्रिक्ट, शहर और वहाँ के कैंडिडेट से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जितने कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल हो सके, क्योंकि इन दिनों इलेक्शंस का दौर है और सारे कैंडिडेट्स
अगर आप देखोगे कि सारे कैंडिडेट्स इस वक्त कोई किसी गांव में है, कोई किसी गांव में कैंपेन कर रहे हैं, तो जितने कैंडिडेट्स हमारे पास हमें अवेलेबल हुए तो हम उनके इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ये बेकार कर दिया है। हाँ हाँ, ये सारा कुछ बेकार है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो ये- गवर्नमेंट ने इसी तरह डाल दिया, बस उसके बाद कोई इसको पूछने वाला है ही नहीं। अच्छा यहाँ जो रोड है वो भी ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है यहाँ। उसके बाद उसने यहाँ कोई पूछताछ नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, आए वोट दे गए, फिर बाद में किसी को पूछता नहीं कोई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी एनसी वाले लड़ रहे हैं, एनसी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। और सारे लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी तो ढूंढ रहे हैं, बाकी किसी को परवाह नहीं है किसी का। अच्छा। किसी का खाने का बनाने का कोई परवाह नहीं है। ये जिंदे होंगे या मर गए, वो बात नहीं है। आपका कहना है कि वोट लेने आते हैं हाँ, तो अब बस। वोट तो लेने के आते हैं, उस वक्त वो बाबा कहते हैं, गए तो फिर साले नहीं बोलते हैं। अच्छा हाँ। मेरी शॉप है यहाँ पर क्रॉकरी की। नोटबंदी से पहले बहुत अच्छा काम था, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा काम था। मतलब अच्छा, मतलब हमारा दिन निकल जाता, जो मतलब हमारी बचत होती थी महीने की, वो भी उसमें भी बचत होती थी, जो खाना खाकर पीकर लगाकर, मतलब जैसे कपड़ा शपड़ा है, बूट वगैरह, बच्चों की खर्चा, वो निकाल के तब भी हमें बचत होती थी महीने की। तो अब नोटबंदी के बाद अब कुछ समझ नहीं आती है, नौकरियां तो बंद हो गई हैं। जो जितनी भी नौकरियां थी, जैसे एजुकेशन वगैरह, बाकी डिपार्टमेंट्स है, नौकरी तो मिलती नहीं है अब किसी को भी। अब मिलेगी उसी को जो काबिल होगा, जिसके पास नंबर अच्छे होंगे, क्वालिफाई करेगा कोई एग्ज़ाम, फिर उसको मिलेगी। जैसे पहले हमारे टाइम में मैट्रिक करता था कोई, एक नायब तहसीलदार उसको ऑर्डर देता था, भाई ये मुलाजिम लग जाएगा। आज तो बात ही नहीं। आज तो अगर मोदी साहब भी के पास जाएंगे, वो भी नहीं लिख कर दे सकेगा भाई आपको नौकरी दे देंगे। खालिद साहब आए हैं, इंकलाब लाए। खालिद साहब आए हैं, इंकलाब लाए। नौकरियों के बच्चों की नौकरियों की बात करें, 10 साल बाद इलेक्शन है। जो बच्चे 10 साल पहले पैदा हुए, वो आज बच्चे किसी जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो किस तरीके से आप अपना उनका मुस्तकबिल देखिए, देखते हैं? मसाइल तो बहुत हैं, और जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज जो है वो है जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू अस। जो भी गवर्नमेंट आएगी, इंशाल्लाह गवर्नमेंट एनसी की आएगी, मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ही है। और शायद इस चीज़ को समझते हुए हमारी जो लीडरशिप है, तो जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना जो है वो किसी तरीके से वो किया जाए। तो दैट इज़ वाई कि उसमें उन्होंने एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका पॉइंट है वो ये है कि हम एक एम्प्लॉयमेंट यूथ एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाएंगे। आपको कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह मिली जब गवर्नमेंट यहाँ पे थी, जब पीछे बीजेपी का ही कुछ नहीं, हमें कुछ MLA नहीं, था? किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ। ना, हमें रोड नहीं दिया, तो थोड़ा सा दो सीढ़ियाँ दो बना कर नहीं दी, तो अच्छा क्या करें। टोन वाले भी वही हैं, वो सारे यहाँ। मैंने पहले बोला भाई सीट जो है, इनको सीट मिली तो बाकी दुनिया मर जाएगा, परवाह नहीं है। अच्छा। तो पानी आता है, पूरा पानी सप्लाई? और पानी सप्लाई आती है, तो बिजली का? बिजली भी आती तो बिजली का किराया का क्या हिसाब है, ठीक है या फिर ज़्यादा है? है। कभी ज़्यादा लगाते हैं, कभी घाट लगाते हैं, मगर देते हैं। तो पीछे बीजेपी MLA थे, तो उन्होंने इस जगह के लिए क्या कुछ नहीं किया। अच्छा। यहाँ के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। तो अभी आपको किससे उम्मीद है कुछ? कुछ नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपके लिए इलेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, किस जीरो, तरीके से देखते हो? जीरो। क्या लगता है अभी कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, कोई उम्मीद नहीं? ना, कोई उम्मीद नहीं। तो दोस्तों, डोडा का हमारा टूर आज ख़त्म हो रहा है। सुबह हम डोडा में एंटर हुए थे। हमने यहाँ की डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ में भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया, यहाँ लोगों से बात की। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि
कांग्रेस के इंतखाबी मैदान में आने से कहीं ना कहीं एनसी को नुकसान पहुंच सकता है, ये हमें देखने को मिला। और वहीं लोगों का जो रुझान हमने देखा, लोग बदलाव चाहते हैं। यूथ स्पेशली ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों की दिक्कत है, नौकरियों की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3-3 साल 4-4 साल से उनको प्रिपरेशन करते हुए हो गया है। कईयों के उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे। कईयों के उन्होंने एग्ज़ाम तो दिए हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। और कई जगहों पे इतना कंपटीशन हो गया कि वो अपनी सीट तक क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आज का हमारा टूर होता है यहाँ ख़त्म। डोडा हमने आज कवर कर लिया है। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं किश्तवाड़। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो किश्तवाड़ से शुरू होगी। अब देखते हैं कि किश्तवाड़ में इलेक्शन का क्या माहौल है और किस तरीके से इंतखाबी मैदान में अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का क्या कहना है वो सब हम आपके सामने रखेंगे।